बैठ, समझ गए। कितने हुए? ₹4.25। ₹4.25? इतने पैसे अगर रोज मिले तो महीने में ₹100 हो ही जाएंगे। और अगर हम लोग और ज्यादा मेहनत करें, यानी कि सुबह से शाम तक घूमें, तो हम लोग और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, है ना? रामू, तेरी फीस इकट्ठा होने में अब देर नहीं लगेगी। तू जल्दी स्कूल में भर्ती हो जाएगा, बहुत ही जल्द। और उसके बाद क्या? तू रोज मुझे किसी एक जगह पर छोड़ जाएगा ना, और शाम को छुट्टी के बाद साथ ले आना। वाह वाह, बहुत खूब। तो अकेला तकलीफ उठा के रोजगार करेगा और मैं आराम से स्कूल जाऊंगा। मुझसे नहीं होगा, स्कूल तो तुझे जाना ही होगा रामू। तुझे अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाना है। और देख, पढ़ लिख कर जिंदगी में तू कुछ अगर बनेगा नहीं, तो हमारी ये दुख दर्द कैसे दूर होंगे? कौन देखेगा हमारी तरफ? गाने में मुझे तकलीफ कैसी भाई, मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है। रामू, तू स्कूल जाएगा ना? भूल जाएगा ना? अच्छा, जाऊंगा। रामू, तूने कहा था ना मुझे सब अस्पतालों के सामने ले जाएगा। बस तू रोज मुझे किसी एक अस्पताल के सामने छोड़ाया करना। हाँ मोहन, क्या दीदी मिल जाएगी तब तो तू मुझे छोड़कर उनके साथ चला जाएगा? कैसी बातें करता है रामू? अरे पागल, दीदी मिल जाएगी तो मैं तुझे छोड़ क्यों जाऊंगा? हाँ, तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, कभी। मैं भी तुझे छोड़कर कहीं नहीं रह सकता मोहन, कहीं नहीं। कैसे रह सकता है? भगवान ने हमें बिछड़ने के लिए थोड़े ही मिलाया है। लो, गोली खा लो। हे ऑडियंस, आपने सुना कितना इमोशनल स्क्रिप्ट था, किसी फिल्म में इसको प्रस्तुत किया गया होगा, आई डोंट नो, बट आई वाज अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज द इंसिडेंट दे फेस्ड इन ओन लाइफ। सो मेरा भी कहना बस इतना ही है कि जिसने दुख झेला ही नहीं, जिसने पीड़ा कभी पाई ही नहीं, जिसे कभी दर्द मिला ही नहीं, वो दुखी मन की व्यथा, पीड़ा से ग्रसित परिवार का दर्द कैसे समझ सकता है? जिसने गरीबी कभी देखी ही नहीं, वो गरीबों का दुख कैसे दूर कर सकता है? एक चीफ जस्टिस का स्पीच सुन रहा था, उन्होंने क्या खूब कहा कि जीवन इतना आसान नहीं है कि इसे बिना उलझनों के जिया जा सके। इसे उलझनों के साथ ही जीने में इसका असली महत्व है, असली वजह है। और ये वजह हर किसी को यदि समझ में आ जाए तो दुख की जो पीड़ा होती है वो कम हो जाएगी। और यही समझ हमें नहीं आता, जिसकी वजह से हम अपने आप को दुखी पाते हैं, अपने आप को अधिक व्यथित पाते हैं। कई बार चीज़ें होती हैं, संसाधन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर संतोष नहीं होता, हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हम अपने आप को बाह्य चिंताओं से दूर नहीं कर पाते, अपने आप को इतना उलझा हुआ बना लेते हैं कि हमें खुद के अस्तित्व और खुद के होने का भी ज्ञान नहीं हो पाता। यह स्थिति हमारे आम जनमानस की भी है, और इसी की वजह है कि समस्याएं इतनी हैं, उनका समाधान देने वाले सिर्फ हमें स्लोगन दे जाते हैं। कहते हैं कि हर बारिश में बारिश तो होगी, मूसलाधार होगी, और बारिश का पानी बह करके नदी नालों के माध्यम से वो समुद्र तक पहुंच जाएगा। वो लोगों के काम नहीं आता, उससे आप अच्छी कृषि नहीं कर पाते, उससे आप अपना जल संकट दूर नहीं कर सकते। यदि आपने जल संकट दूर करने के लिए उचित प्रबंध किए हैं, पहले से व्यवस्था की है, जल संग्रहण की योजनाएं आपने बना के रखी है, तभी आप अपने क्षेत्र को जल से परिपूर्ण कर पाएंगे।
ये उदाहरण सिर्फ जल के क्षेत्र का ही नहीं है, ये सभी क्षेत्रों का है, चिकित्सा के भी क्षेत्र का है, और भी जो अदर डिपार्टमेंट्स है, एजुकेशन है, या हमारा जो जुडिशरी सिस्टम्स है, या गवर्नमेंट का और भी कोई डिपार्टमेंटल इशू है, तो यह सब भी हमें पहले से सुनियोजित व्यवस्था और एक स्टेबिलिटी देकर के ही से दूर किया जा सकता है। भावनाएं और लोगों के इमोशन से खेल करके हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं या हमारे कुछ अपने रहनुमा होते हैं, उन लोगों को मिसगाइड कर देते हैं, उनका वक्त जाया हो जाता है, इससे उनकी पीढ़ियां, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। और यदि ऐसे में किसी ने किसी के लिए आवाज़ उठाई भी या किसी की आवाज़ बनने की कोशिश की, तो उसे बाहर के लोग बाद में तोड़ते हैं, पहले अंदर के लोग ही उसे अंदर से तोड़ते हैं। तो मेरे इस डिस्कशन का सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि शिक्षा समाज के लिए सबसे जरूरी है। यदि एक वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो पेट खाली रहेगा, लेकिन इंसान उससे मरेगा नहीं, अगली सुबह खा ले सकता है वो। लेकिन यदि शिक्षा आज के बच्चों को, आज के युवाओं को, आज के नई पीढ़ी को नहीं दी गई, तो आधुनिक परिवेश में जी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि कोई जी भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी हंसी और खुशी से जी रहा है। हो सकता है कि उसकी जीवन में अथाह दुख होगा, लेकिन यदि शिक्षित रहेगा तो अपने परिवार पे खड़ा रहेगा, अपने लोगों की मुसीबत के टाइम में उनके साथ हो सकेगा, अपने खुद की आवश्यकताओं को खुद से दूर कर सकेगा। सो शिक्षा की आवश्यकता इतनी है, और वह भी क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि सिर्फ डिग्रियां रख लेने से आज कोई अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकता। कंपटीशन इतना है, लेवल इतना हाई हो चुका है कि जड़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही सर्वाइव कर पाएगा। साथियों, इस अंक के साथ मैं था अंकुर। बस इस अंक में इतना ही। अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।